सभी को नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का पहला और बेहद रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2026 के इस पहले ही मुकाबले में एक ऐसा हाई वोल्टेज टकराव देखने को मिला जिसने फैंस की धड़कनें तेज कर दी। इस जबरदस्त मुकाबले में आईपीएल की दो बड़ी टीमें आमने सामने थी। एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थी तो दूसरी तरफ पैट कमिंस की अगुवाई में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान में उतरी थी। इस दिलचस्प मुकाबले में बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई आक्रामक इरादों के साथ मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी से। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर से हैदराबाद के इन दोनों ओपनर्स ने बैंगलोर के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। यश दयाल के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अब बारी थी दूसरे ओवर की, जो बैंगलोर के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, लेकिन यहां भी ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर एक और तगड़ा चौका लगाकर दबाव बढ़ा दिया। वहीं जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा और इस ओवर में एक चौका और एक जोरदार छक्का लगाकर गेंदबाज की लय बिगाड़ दी। इस धमाकेदार शुरुआत के चलते बैंगलोर की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद तीसरा ओवर फिर से यश दयाल को दिया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने यहां भी अपना जलवा दिखाते हुए एक शानदार चौका और एक बेहतरीन शॉट लगाकर रन गति को तेज बनाए रखा। अब हालत ये थी कि बैंगलोर के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके थे और कप्तान रजत पाटीदार के चेहरे पर भी दबाव साफ नजर आने लगा था। लेकिन दोस्तों, चौथा ओवर इस पारी का सबसे ज्यादा रोमांचक पल लेकर आया। इस ओवर में गेंदबाजी के लिए लुंगी एंगिडी को लगाया गया। शुरुआत की कुछ गेंदों पर फिर से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और इस ओवर की पहली 5 गेंदों में 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि ये ओवर भी पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहेगा, लेकिन आखिरी गेंद पर मैच ने करवट ले ली। लुंगी एंगिडी ने जबरदस्त वापसी करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में सिर्फ 17 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी। हैदराबाद की इस ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान में आए, लेकिन तभी बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एक शानदार चाल चली और गेंद थमाई अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को। और दोस्तों, कप्तान का यह फैसला एक बार फिर सटीक साबित हुआ। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां, ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में बेंगलुरु के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था, अब वही दोनों बल्लेबाज एक-एक करके आउट हो चुके थे और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में हेनरिक क्लासेन को आना पड़ा। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए फिर से लुंगी एंगिडी को गेंद सौंपी गई, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर रन गति को बरकरार रखा। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के बल्लेबाज बेंगलुरु के किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका ही नहीं देना चाहते। विकेट गिरने के बावजूद भी रन बनते रहे और दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर बना हुआ था। आपको बता दें कि पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक हैदराबाद की टीम ने स्कोर बोर्ड पर 71 रन टांग दिए थे, जो कि एक शानदार शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन पावर प्ले के बाद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सोचा कि अब बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलेंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने स्पिनर सुयश शर्मा को गेंद थमा दी। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी कहानी पूरी तरह उलट गई। स्पिन गेंदबाज को सामने देखकर हेनरिक क्लासेन ने आक्रामक रुख अपनाया और इस ओवर में एक चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़कर कप्तान के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। हेनरिक क्लासेन इस मुकाबले में बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। उनके शॉट्स देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी ही नहीं बल्कि विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद पारी का 8वां ओवर कृणाल पांड्या को सौंपा गया और इस बार कृणाल ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन की जोड़ी को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते अब थोड़ा बहुत दबाव एक बार फिर बल्लेबाजों पर बनता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन दोस्तों, इसके अगले ही ओवर में जब फिर से सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए तो इस बार ईशान किशन ने पूरी तरह से अटैक करने का मन बना लिया था। इस ओवर की पहली 2 ही गेंदों पर ईशान किशन ने 2 शानदार चौके जड़ दिए और गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। वहीं जब चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया और लेग साइड की ओर एक बेहतरीन चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और दोस्तों, इसी चौके के साथ हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 9वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था।
अब मैदान पर एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां विराट कोहली युवा गेंदबाज सुयश शर्मा को कुछ अहम टिप्स देते हुए नजर आए और कोहली की ये सलाह काम भी आई, क्योंकि अगली ही गेंद पर सुयश शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हेनरिक क्लासेन को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरिक क्लासेन इस मुकाबले में 13 गेंदों में 24 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। वो अपने इस शॉट से थोड़े निराश जरूर दिखे, लेकिन इस बड़े विकेट ने बेंगलुरु को मुकाबले में थोड़ी राहत जरूर दिलाई। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में अनिकेत वर्मा उतरे, लेकिन 10वें ओवर में जब कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उन पर भी हमला बोल दिया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। ईशान किशन अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे और बेंगलुरु के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में विकेट लेने वाले सुयश शर्मा के खिलाफ नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। इस ओवर में उन्होंने एक चौका और 2 शानदार छक्के लगाकर कुल 19 रन बटोर लिए। विकेट गिरने के बावजूद भी हैदराबाद की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। हर नया बल्लेबाज आते ही आक्रामक अंदाज में खेल रहा था और बेंगलुरु की गेंदबाजी की जमकर धुनाई कर रहा था, जिससे कप्तान रजत पाटीदार पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर मुकाबले में ट्विस्ट आया। अगले ओवर में जब कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए तो पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने भी एक जबरदस्त छक्का लगाकर गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि ये ओवर भी पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहेगा, लेकिन चौथी गेंद पर कहानी बदल गई। शानदार बल्लेबाजी कर रहे अनिकेत वर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट हो गए। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों में 26 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्होंने तेजी से रन तो बनाए, लेकिन उसी आक्रामकता के चलते अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इस अहम विकेट के साथ कृणाल पांड्या ने अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी आए, लेकिन इसके बाद जब लुंगी एंगिडी गेंदबाजी करने आए तो सेट हो चुके ईशान किशन ने उन्हें भी नहीं बख्शा और एक शानदार चौका जड़ दिया। अब ईशान किशन अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे और अगले ही ओवर में उन्होंने ये 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में उन्होंने कृणाल पांड्या के खिलाफ एक और चौका लगाकर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। ईशान किशन इस मुकाबले में पूरी तरह छाए हुए थे और हैदराबाद की पारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके अगले ही ओवर में मुकाबले ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। ईशान किशन के साथ क्रीज पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी को रोमारियो शेफर्ड ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 7 गेंदों में महज 4 रन ही बना सके और एक बार फिर उनका खराब फॉर्म जारी रहा। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन रन गति पर इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में अभिनव मनोहर उतरे और दोस्तों, आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर उन्होंने दबाव को फिर से बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया। अब ईशान किशन और अभिनव मनोहर ने मिलकर एक नई साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी और तेजी से रन जोड़ने लगे थे। पारी के 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड फिर से गेंदबाजी करने आए तो ईशान किशन ने उनका भी स्वागत एक बेहतरीन चौके के साथ किया। लेकिन इसी ओवर में शेफर्ड ने जोरदार वापसी करते हुए अभिनव मनोहर को फिलिप्स साल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिनव मनोहर इस मुकाबले में 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह ईशान किशन के इर्द गिर्द घूमने लगा था। आखिरी ओवरों में टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ चुकी थी। इसी बीच उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे और फिर अगले ही ओवर में ईशान किशन में अपने शानदार फॉर्म का नजारा दिखाते हुए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, इसी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था और अब दबाव पूरी तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों पर साफ नजर आ रहा था। आखिरी ओवरों में ईशान किशन को रोकना बेहद जरूरी हो चुका था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अगले ओवर में लुंगी एंगिडी के खिलाफ कप्तान पैट कमिंस ने भी एक शानदार छक्का लगाकर गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बेंगलुरु के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में थे और कप्तान रजत पाटीदार जिस भी गेंदबाज को लगा रहे थे उस पर बल्लेबाज हावी होते जा रहे थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर यश दयाल लेकर आए और सभी की निगाहें ईशान किशन पर टिकी थी कि क्या वो अपना शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं। शुरुआती गेंदों में यश दयाल ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और रन रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अंत आते आते ईशान किशन ने फिर गियर बदल दिया और इस ओवर में एक चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। हालांकि वो अपने शतक से कुछ ही रन दूर रह गए और ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल नहीं कर सके,
लेकिन इसके बावजूद उनकी तूफानी और यादगार पारी ने मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। ईशान किशन की इस जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया था। इसके बाद दोस्तों 232 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलोर के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, विराट कोहली ने आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया। पहले ही ओवर में जिसे कप्तान पैट कमिंस डालने आए थे, कोहली ने 2 शानदार चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। विराट कोहली ने पहले ही ओवर में दिखा दिया था कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में जब जयदेव उनादकट गेंदबाजी करने आए तो कोहली ने उनके खिलाफ भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। कोहली की आंखों में इस मैच को जीतने का जुनून साफ नजर आ रहा था और उनकी इसी आक्रामक बल्लेबाजी से हैदराबाद के गेंदबाजों के बीच हल्का सा दबाव और घबराहट भी दिखने लगी थी। अब तीसरे ओवर में फिर से पैट कमिंस गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार भी विराट कोहली ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस ओवर में भी उन्होंने 2 जबरदस्त चौके जड़कर अपने शानदार फॉर्म का नमूना पेश किया। कोहली के इस तूफानी अंदाज को देखकर कप्तान पैट कमिंस को अपने मुख्य गेंदबाज हर्षल पटेल को आक्रमण पर लाना पड़ा। लेकिन दोस्तों उस समय कोहली जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता। हर्षल पटेल के इस ओवर में भी विराट कोहली ने 2 शानदार चौके जड़ दिए और हैदराबाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोहली को कैसे रोका जाए। इसी बीच 5वें ओवर में जब जयदेव उनादकट फिर से गेंदबाजी करने आए तो इस बार फिलिप सॉल्ट ने भी हाथ खोल दिए और कोहली के साथ मिलकर दोनों ने एक चौका इस ओवर में बटोर लिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी और अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी थी। चेज मास्टर विराट कोहली का इस तरह आक्रामक अंदाज में खेलना हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर ईशान मलिंगा को सौंपा गया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भी वही कहानी जारी रही। विराट कोहली ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर गेंदबाज का स्वागत किया और फिर फिलिप सॉल्ट ने भी इस ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का लगाकर बाकी की कसर पूरी कर दी। इसी जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी की बदौलत बेंगलोर की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में ही 72 रन बना लिए थे और मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बड़ा दांव खेला और युवा गेंदबाज हर्ष दुबे को इन दोनों सेट बल्लेबाजों के सामने उतार दिया। शुरुआत में तो फिलिप सॉल्ट ने इस नए गेंदबाज का स्वागत एक शानदार चौके के साथ किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मैच ने बड़ा मोड़ ले लिया। हर्ष दुबे ने कमाल की गेंद डालते हुए इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया और खतरनाक दिख रहे विराट कोहली को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली 25 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और इसी के साथ बेंगलुरु की करीब 80 रनों की मजबूत ओपनिंग साझेदारी टूट गई। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल उतरे, लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान पैट कमिंस ने हर्षल पटेल को गेंदबाजी दी, जो उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई। इस ओवर में मयंक अग्रवाल और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे विराट कोहली के विकेट के बाद जो दबाव बन रहा था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अब एक बार फिर से बेंगलुरु की तरफ से एक नई साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। फिलिप सॉल्ट तो खासकर इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने के मूड में दिख रहे थे और फिर पारी के 10वें ओवर में फिलिप सॉल्ट ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद की टीम पर फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी मुकाबले में एक और ट्विस्ट आया। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी ने मयंक अग्रवाल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। मयंक अग्रवाल इस मैच में 10 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए और एक बार फिर बेंगलुरु की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी टीम को एक अहम विकेट दिलाया था। अब क्रीज पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन दोस्तों इसके तुरंत बाद ही हैदराबाद को एक और बड़ी सफलता मिल गई। अगले ही ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने वापसी करते हुए इस मुकाबले के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन चुके फिलिप सॉल्ट को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिलिप सॉल्ट 62 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और उनका विकेट बेंगलुरु के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। दोस्तों इसी के साथ मैच ने एक बार फिर करवट बदल दी थी, लेकिन इसके बाद जब नए बल्लेबाज के रूप में जीतेश शर्मा मैदान पर आए तो उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और विकेट लेने वाले पैट कमिंस को ही एक दमदार छक्का जड़ दिया।
अब क्रीज पर मौजूद रजत पाटीदार और जीतेश शर्मा की जोड़ी पर बेंगलुरु की इस रन चेस की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। और दोस्तों, यहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर लेकिन आक्रामक अंदाज में खेलते हुए हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, पारी के 14वें ओवर में जब जयदेव उनाटकट गेंदबाजी करने आए, तब क्रीज पर मौजूद जितेश शर्मा ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका और एक जोरदार छक्का जड़कर हैदराबाद के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बना दिया। अब एक बार फिर हैदराबाद की गेंदबाजी बैकफुट पर जाती हुई नजर आने लगी थी और मुकाबला लगातार और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था। हर गेंद के साथ मैच का रुख बदलता दिख रहा था और फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लेकिन दोस्तों, इस पारी का 16वां ओवर इस मुकाबले का असली टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया। जब ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए तो इस ओवर ने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। इस ओवर की शुरुआत में ही एक गलत रन लेने के चक्कर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार रन आउट हो गए। पाटीदार 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए और उनका विकेट बेंगलुरु के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। एक सेट बल्लेबाज के इस तरह आउट होने के बाद पूरी टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा था। अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लेकर पवेलियन भेज दिया। शेफर्ड इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिरने से बेंगलुरु की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी और हैदराबाद ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए कृणाल पांड्या मैदान में उतरे, लेकिन मुकाबला अब आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था। बेंगलुरु को जीत के लिए 24 गेंदों में 58 रन चाहिए थे, जो कि काफी मुश्किल लक्ष्य बन चुका था। अब 17वां ओवर डालने के लिए जयदेव उनाटकट है। इस ओवर में बेंगलुरु के लिए एक और बड़ा झटका देखने को मिला। सेट हो चुके जितेश शर्मा, जो एक छोर संभाल कर खेल रहे थे, वो अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट हो गए। जितेश शर्मा इस मुकाबले में 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों, केवल 2 ओवरों के अंदर बेंगलुरु की टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज गंवा दिए थे। इस ओवर में जयदेव उनाटकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए, जिससे दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अब बेंगलुरु को आखिरी 3 ओवरों में 53 रन बनाने थे। स्थिति अब पूरी तरह हैदराबाद के पक्ष में झुक चुकी थी और बेंगलुरु की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब मैदान पर टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो पहले से ही चोटिल थे और पूरी तरह फिट नजर नहीं आ रहे थे। इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर साफ दिखा। इसी का फायदा उठाते हुए 18वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा ने टिम डेविड को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम डेविड सिर्फ 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। टिम डेविड के आउट होते ही बेंगलुरु की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी के लिए आए। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक चौका लगाकर थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आखिरी 2 ओवरों में बेंगलुरु को जीत के लिए 46 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। दोस्तों, इस समय तक मुकाबला लगभग बेंगलुरु के हाथ से फिसल चुका था और हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए एक बार फिर मैच पर अपना कब्जा जमा लिया था। हैदराबाद की इस दमदार गेंदबाजी ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि फैंस का दिल भी जीत लिया। ये मुकाबला एक बेहतरीन उदाहरण बन गया कि कैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, इस पारी का 19वां और बेहद निर्णायक ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस। इस ओवर पर ही पूरे मैच का नतीजा काफी हद तक तय होने वाला था और कमिंस ने अपनी कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल दिखा दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस ने भुवनेश्वर कुमार को शानदार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और बैंगलोर को एक और बड़ा झटका लगा। अब बैंगलोर के पास सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे और जीत की उम्मीदें लगभग खत्म होती जा रही थीं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए यश दयाल मैदान में उतरे, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि रन बनाना बेहद मुश्किल हो चुका था। इसी ओवर में पैट कमिंस ने एक और बड़ा विकेट हासिल किया। कृणाल पांड्या एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में असंतुलित हो गए और हिट विकेट आउट हो गए। कृणाल पांड्या 6 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब बैंगलोर का आखिरी विकेट लुंगी एंगिडी के रूप में मैदान में आया, लेकिन मैच पूरी तरह हैदराबाद की पकड़ में जा चुका था। अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए हर्षल पटेल आए। इस ओवर में भी उन्होंने सटीक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया।
और दोस्तों, इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 44 रनों से हराकर एक शानदार और यादगार जीत अपने नाम कर ली। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि बैंगलोर की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन डेथ ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पैट कमिंस की कप्तानी और गेंदबाजी दोनों ही इस मुकाबले में शानदार रहीं। उन्होंने सही समय पर सही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और दबाव के पलों में सटीक गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, अगर इस जीत का सबसे बड़ा हीरो किसी को माना जाए तो वो थे ईशान किशन। ईशान किशन ने इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में 94 रनों की एक तूफानी और यादगार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने ही हैदराबाद को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जो आखिर में मैच जिताने वाला साबित हुआ। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस शानदार और मैच जिताऊ पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।